बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पाठ 2 वर्ण विचार। पिछले पाठ में हम भाषा परिभाषा, लिपि और व्याकरण को समझ चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्ण विचार की ओर। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कि और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बिना भाषा नहीं बन सकती। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए, क इत्यादि। हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जिन्हें लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों के खंड किए जा सकते हैं और ध्वनियों के छोटे खंड नहीं किए हो सकते हैं। यही खंड वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जैसे हम देखेंगे कि क, इसके अंदर छोटा अ, इसकी ध्वनि सम्मिलित है, परंतु इसमें छोटे अ की ध्वनि सम्मिलित है, परंतु हमने यहाँ पर हलंत लगाकर का के साथ छोटी अ की ध्वनि को इससे अलग कर दिया। अब ये क बन गया। अब ये एक वर्ण हो गया, क्योंकि इससे अधिक छोटे टुकड़े हम इसके नहीं कर सकते हैं। अ भी एक वर्ण है। वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो सभी वर्ण कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला क्या है ये आपको पता है, जिसमें हम आ, ई, उ इत्यादियों का ज्ञान करते हैं। वो सभी मिलाकर आपस में वर्णमाला कहलाती है। अब वर्णों के भेद हैं। भेद यानी कि वो कितने प्रकार के हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहले हम स्वर समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन। अब स्वर वो वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की या किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेने पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊपर देखिए, अभी हमने यहाँ क लिखा था, इसको बोलने के लिए हमें अ की ध्वनि की सहायता लेनी पड़ी थी, तो जो क है ये स्वर नहीं होगा। अ एक स्वर है, क्योंकि अ बोलने के लिए हमें किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ, ई, उ ये सारे अक्षर या वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अब स्वर के भेद हैं, यानी स्वर अब कितने प्रकार के हैं। स्वर 3 प्रकार के हैं, जो कि इनके बोलने का जो हमें समय लगता है उस पर आधारित होंगे। जिनको बोलने में काफी कम समय लगता है वो स्वर कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे कि अ, ई, उ और री, ये 4 अक्षर ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो स्वर थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। ये सब दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। अगली श्रेणी है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी ये ज्यादा टाइम लगता है बोलने के लिए, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें लिखने के लिए प्राय हम 3 का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम ये देखिए ओम, ये हमने यहाँ 3 बनाया है, यानी कि ओ की ध्वनि 3 बार 3 गुनी आएगी। जैसे बोल के देखेंगे ओम। इन स्वरों का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने के लिए किया जाता है और लिखते समय स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है। अब हम देखेंगे स्वर की मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं। स्वर की मात्राएं व्यंजनों के साथ लगाने पर उनका रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब वो कैसे लगती हैं, क्या होती हैं, हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए स्वर, पहले हम सारे स्वर देख लेते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं। छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़ी आ की मात्रा के लिए एक क्या कहेंगे, एक विराम चिन्ह जैसे का प्रयोग करते हैं। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगती है, बड़ी ई पीछे से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपनी पुस्तक भी साथ रखें, जिससे आप अच्छी भली भांति समझ सकें। अब देखिए, जैसे कि हमने क के साथ अ की मात्रा लगाई और ये बना का। ल आ की मात्रा अक्षर मिलाकर शब्द बना काला। यहां पर जो हमने ये और ये आ की मात्रा लगाई, इसी मात्रा के कारण इसका रूप बदल गया और ये कहलाया काला। इसी तरीके से छोटी की मात्रा देखिए, ये छोटी की मात्रा अक्षर के आगे से लगती है। जैसे देखिए स पर छोटी की मात्रा और र, सिर। बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे से लगेगी, नीली। देखिए